गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नंबरों के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये है सोना और ये है धारा। देखिए, ये है इनका घर। सोना बेटी है और धारा माँ है। वो सोना को खाना खिला रही है। फिर से देखिए, धारा और सोना यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर धारा टीचर है और सोना विद्यार्थी है। तो यदि हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो हमने जहां भी देखा धारा धारा ही है और सोना सोना। लेकिन यदि जगह बदलती है तो सोना जो बेटी है अब वो विद्यार्थी बन गई है स्कूल में, और धारा जो माँ है घर में वो अब टीचर बन गई है स्कूल में। तो जो फेस वैल्यू है वह उसी प्रकार रहती है, लेकिन जगह के साथ उनकी वैल्यू या पोजीशन में अंतर आ जाता है। आपको पता है, ऐसा ही संख्याओं में डिजिट्स यानी अंकों के साथ भी यही होता है। देखिए, ये नंबर 1 है और ये है नंबर 2। जब 1 और 2 एक साथ आते हैं तब क्या होता है? देखिए, 12 बन गया। 12 का मतलब 10 स्टिक्स का एक बंडल और 2 स्टिक्स। सही है ना? चलिए इसे अलग प्रकार से जमा कर देखते हैं। अरे देखिए, अब ये 21 बन गया है। 21 का मतलब 10 स्टिक्स के 2 बंडल्स और 1 स्टिक। 12 और 21 दोनों में ही 1 और 2 होते हैं। फिर ये अलग क्यों है? पहले 12 को देखिए, इसमें 2 स्टिक्स को दर्शाता है, जबकि 1 10 स्टिक्स के एक बंडल को दर्शाता है। अब 21 को देखिए, इसमें 1 एक स्टिक को दर्शाता है और 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स को दर्शाता है। जरा गौर से देखिए, दाहिने ओर वाला अंक आपको खुली हुई स्टिक्स की संख्या बताता है, यानी लूज स्टिक्स। 12 में 2 दाहिने ओर आता है, ये 2 स्टिक्स को दर्शाता है। लेकिन 21 में 2 बाई ओर आता है और ये 2 बंडल्स को दर्शाता है, 10 स्टिक्स के 2 बंडल्स। इसका मतलब ये है कि बाई ओर वाला अंक हमें ये बताता है कि उस संख्या में कितने 10 या 10s हैं। जिस तरह हमने सोना के केस में देखा था, घर में वो बेटी है और स्कूल में वह विद्यार्थी है, उसी प्रकार 12 और 21 में 2 और 1 के स्थान बदलने से उनकी वैल्यू में भी बदलाव आ जाता है। अब इसी तरह 2 और 4 मिलाकर 24 बनाते हैं। इसमें 4 लूज स्टिक्स है, ये बताता है उस संख्या में कितने वंस या इकाई है, और 2 हमें बताता है कि उस संख्या में कितने टेंस या दहाई है, यानी कि उसमें स्टिक्स के कितने बंडल हैं टेंस के। लेकिन जब उनके स्थान बदल दिए जाते हैं 2 और 4 के, तो वे क्या बन जाते हैं? 42 नंबर बन जाते हैं। तब 2 लूज स्टिक्स की संख्या बताते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वंस, और 4 हमें
नंबर ऑफ टेंस बताते हैं, यानी कि 4 टेंस। अब आप जान गए होंगे कि एकदम दाईं ओर वाला स्थान वंस प्लेस या इकाई कहलाता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वंस बताता है। देखिए यहाँ पर 4 वंस या 4 लूज स्टिक्स हैं। फिर उसकी बाईं ओर वाला स्थान टेंस प्लेस या दहाई कहलाता है, क्योंकि यह हमें बताता है उस संख्या में कितने 10 है, यानी कितने टेंस है। देखिए 10 टेन स्टिक्स के 2 बंडल्स हैं, यानी 2 टेंस हैं। तो वंस प्लेस यानी इकाई हमें उस संख्या में नंबर ऑफ वंस बताती है, यानी कि यहाँ पर 4 वंस है। और टेंस प्लेस यानी दहाई हमें उस संख्या में नंबर ऑफ टेंस बताती है, यानी कि उसमें कितने टेंस है। जैसे कि यहाँ पर 2 टेंस है। समझे? ठीक से समझने के लिए एक बार फिर से देखते हैं। कोई भी अंक जैसे 4 की वैल्यू संख्या में उसकी स्थिति के अनुसार बदल जाती है। यदि वह वंस प्लेस पर है, जैसे कि 24 में इसकी वैल्यू 4 वंस यानी कि 4 है। लेकिन हाँ, 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 5 या 6 नहीं बन जाएगा। जैसे सोना हमेशा सोना ही रहेगी, वह मोना नहीं बन जाएगी। सही है ना? तो जैसे हमने देखा 4 स्टिक्स को दर्शाता है और 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स को भी, लेकिन वो हमेशा 4 ही रहता है। न वो 5 बन सकता है न वो 6। तो किसी अंक की वह वैल्यू जो उसके स्थान बदलने से नहीं बदलती है, उसे उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ 40 में 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू कैसे बदल जाती है? याद है? इस प्रकार जब हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 24 में 4 वंस के स्थान पर है तो ये 4 वंस को दर्शाता है, यानी कि 4। और 42 में 4 टेंस के स्थान पर है और इसकी वैल्यू 10 गुना यानी 10 टाइम्स ज्यादा हो गई है, क्योंकि यह 4 टेंस को दर्शाता है, यानी कि 40। और 411 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो। जैसे जैसे हम बाईं ओर एक स्थान बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे अंकों की वैल्यू 10 टाइम्स यानी 10 गुना बढ़ जाती है। तो 10 का 10 गुना होगा 100। तो यहाँ 400 को दर्शाता है। तो ये प्लेस हंड्रेड्स प्लेस यानी सैकड़ा का स्थान है। तो अब आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ 10 अंकों यानी कि 0 से 9 को संख्याओं में इधर उधर कर देने से, यानी कि उनकी जगह बदल देने से कितनी सारी संख्याएं बन जाती है। चलिए हम 3 संख्याओं को देखते हैं, 5, 54 और 573। 5 के केस में इसकी प्लेस वैल्यू 5 है। 54 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50। और 573 में 5 की प्लेस वैल्यू 500 है, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पर है। लेकिन 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो सभी हालात में 5 5 ही रहेगा, इसलिए 5 की फेस वैल्यू हर जगह
5 ही रहेगी। 554 और 573 में फेस वैल्यू 5 ही है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।